राधे राधे दोस्तों, व्रत कथाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की आपको जानकारी मिल सके। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत की कथा को पढ़ने व सुनाने तथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल सागर का भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल में सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाली इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह महेशती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में विराजमान था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आए। राजा ने मुनि को आया देख अपना आसन से उठ उनका आदर संस्कार कर प्रणाम किया। धैर्य देख तथा पूजन कर उच्च आसन पर बिठाया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज में सब कुशल मंगल हैं? मैं आपकी धर्मपरायण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि भी सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब ब्रह्मलोक में भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण है, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में है और उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे द्वारा समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण देवे तो अवश्य ही मैं यमलोक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं। तब राजा ने नारद जी के द्वारा अपने पिता का यह दुखद समाचार सुना तो वे अति दुखी हुए और नारद जी को इंदिरा एकादशी के दिन व्रत की विधि बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करके पश्चात दोपहर को स्नान भी करना चाहिए। उस समय जल से निकल कर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। तब प्रातःकाल दूसरे दिन एकादशी को दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत करते हुए कि कहें, आज मैं समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रह कल भोजन करूँगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत कर धारण कर सारे ग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कर दक्षिणा देवें। उसी भोजन में से कुछ भाग गौ को दें तथा विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि में भजन कीर्तन व जागरण करके तत्पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बंधु बांधुओं सहित मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को चले जाएंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। तब बंधु बांधुओं सहित इस व्रत को करने के आकाश में पुष्प वर्षा हुई।
तब राजा के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को चला गया।